इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी इस्लाह की फिक्र भी करता है। क्या कहा तुमने? मोहब्बत? नहीं, वो तुम मेरे कज़न हो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं जो तुमसे नफरत करूं। सिर्फ कज़न? अनीका से ज्यादा तो मेरा हक है ना तुम पर, है ना ऐसा? मैं बना दूंगी। ताया वो दरअसल सुबह से मेरी तबीयत ख़राब थी और बुखार हो रहा था, तो उमैर मुझे हॉस्पिटल ले गया और इस वजह से वो नहीं आ सका। मुझे पता नहीं था कि मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है। आई एम सॉरी तायाबू। सॉरी की बच्ची। बेटा, तुम्हारे लिए अभी एक और सरप्राइज है। वो क्या? फातिमा बेटा, तुम आज से उमैर की अमानत हो। अम्मी, किस तरह की बातें कर रही हैं? मजाक कर रही हैं? बेटा, मैंने तुम्हारा और फातिमा का रिश्ता तय कर लिया है। उमैर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मुझे नहीं पता ये कब कैसे हो गई, लेकिन हो गई। क्या है फातिमा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? किस तरह की हरकतें करती हो तुम? इतनी प्यारी बच्ची है वो, उसका दिल दुखा के तुम्हें क्या मिला? नहीं, आप मेरे लिए भी तो सोचिए। जो फीलिंग्स उसके दिल में मेरे लिए हैं, अब मैं जबरदस्ती अपने दिल में उसके लिए तो नहीं पैदा कर सकता ना। उमैर, चाहे जाने का एहसास इंसान को मगरूर बना देता है और तुम मगरूर हो गए हो। तुम्हारी सालगिरह का सारा इंतजाम फातिमा ने किया था। हर काम उसने अपने दिल से किया था। बचपन से लेके आज तक हम सब की डांट से वो तुम्हें बचाती आई है, फिर भी तुम्हें उसकी कदर नहीं है। बेटा, जो लोग किसी के खुलूस की कदर नहीं करते हैं ना, वो लोग सारी जिंदगी मुखलिस लोगों को तरसते हैं। उमैर को फातिमा से मोहब्बत हो गई? मगर उमैर को कैसे मोहब्बत हो सकती है फातिमा से? लेकिन शायद तू ठीक कह रहा है। वाकई उमैर को फातिमा से मोहब्बत हो गई। उमैर को फातिमा से मोहब्बत हो गई है। उमैर बेटा, तुम इतनी सवेरे कैसे जाग गए? जागना क्या अम्मी, सोया ही नहीं मैं। क्या मतलब सोई नहीं? सब खैरियत तो है? पता नहीं, नींद ही नहीं आई। जानते हो नींद ना आने का मतलब? मोहब्बत हो गई है क्या तुम्हें किसी से? नहीं, उमैर को मोहब्बत तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ कोई अच्छा जरूर लग सकता है।
मुझे भूख बहुत लग रही है, नाश्ता लगवा दे, मैं अंदर जा रहा हूँ। फातिमा, सुनो मेरी बात। देखो, आई एम रियली सॉरी जो कुछ भी हुआ, लेकिन तुम खुद सोचो कि आप इस तरह जबरदस्ती किसी के दिल में जगह तो नहीं बना सकते। उमैर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ, लेकिन मुझे करनी है बात। अब मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। देखो, फ्रैंकली इस वक्त मैं किसी भी लड़की में नहीं इंटरेस्टेड, क्योंकि मैंने आज तक इस बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं। अम्मी ठीक कहती हैं कि जिससे भी शादी करो वो उसके साथ आपको सिंसियर होना चाहिए, और मैं ये जानता हूँ कि तुम मेरे साथ सिंसियर हो। देखो फातिमा, मैंने एक फैसला किया है, वो ये है कि मैं जब भी शादी करूँगा तो तुमसे करूँगा। हाँ, इसे क्या देख रही हो? मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कल सारी रात इस बारे में सोचता रहा, मैं सो नहीं पाया, और मैं इस फैसले पे आया कि हाँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, जब भी करूंगा। उमैर, मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, हटो यहाँ से। एक सेकंड, मेरी बात सुनो। जब फाइनली मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, तो तुम्हें मेरी बातें फजूल लग रही? अच्छा, सब छोड़ो, तुम मेरी बात नहीं मान रही ना, तुम अम्मी से पूछ लो, क्योंकि उन्हें मैंने सब कुछ ये बता दिया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। वो तो तुमसे नहीं झूठ बोलेंगी ना, उनसे पूछ लेना। लेकिन उससे पहले एक और बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो कि एक्चुअली बहुत जरूरी। तुम्हें अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे, खासतौर पे अपनी ड्रेसिंग के ऊपर। तुमने मेरी दोस्तें देखी, फीमेल फ्रेंड्स देखी, अनीका को देखा है, उस तरह का मॉडर्न लाइफस्टाइल, उस तरह की लड़कियां मुझे पसंद हैं, और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम अपने आप को बदलोगी और उस तरह की ड्रेसिंग करोगी। देखो, अभी तो तुम अपनी सारी खूबसूरती छुपा देती हो इस तरह की ड्रेसिंग करके। प्लीज, तुम्हें बदलना होगा खुद को, मेरे लिए। ये है कि मैं जब भी शादी करूंगा तो तुमसे करूंगा। अरे फातिमा, तुम इतनी सी बात को लेकर परेशान हो रही हो। बेटा, इसमें हर्ज ही क्या है? अगर तुम उमैर की खातिर अपने को बदल लोगी तो उसे अच्छा लगेगा, और फिर हर इंसान अपने जीवन साथी को लेकर दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश तो रखता है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन ताई अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अल्लाह की रजा के लिए खुद को कवर रखती हूँ, अल्लाह की रजा के लिए स्कार्फ पहनती हूँ। मैं खुद को कैसे
कैसे बदल। देखो फातिमा, मैं ये कब कह रही हूँ कि तुम हमेशा के लिए ये सब कुछ छोड़ दो। बस कुछ दिनों की तो बात है। शादी के बाद तुम जैसा चाहती हो उमैर को आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम बातों की तरफ कायल कर लेना। बेटा, अक्लमंदी तो यही है कि तुम वक्ती तौर पर खुद को बदल लो, और मैं कोशिश करूंगी कि तुम दोनों की शादी जल्द अज जल्द करवा दूं। बेटा, मैंने बड़ी मुश्किल से उमैर को समझाया है, और फिर तुम तो जानती हो ना, मेरी हमेशा से ख्वाहिश है कि तुम मेरी बहू बनो। थोड़े से दिन के लिए अगर तुम कुर्बानी दे दो तो मैं समझती हूँ इसमें कोई मजाक नहीं। जीती रहो बेटा। देखो फातिमा, मैंने एक फ़ैसला किया। ये है कि मैं जब भी शादी करूँ तो तुमसे करूँगा, लेकिन तुम्हें अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे, ख़ासतौर पे अपनी ड्रेसिंग के ऊपर। तुमने मेरी दोस्तें देखी, फीमेल फ्रेंड्स देखी, अनीका को देखा। प्लीज़ तुम्हें बदलना होगा खुद को मेरे लिए। अगर तुम उमैर की खातिर अपने को बदल लोगी तो उसे अच्छा लगेगा, और फिर हर इंसान अपने जीवन साथी को लेकर दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश तो रखता है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। बेटा, अक्लमंदी तो यही है कि तुम वक्ती तौर पर खुद को बदल लो, और मैं कोशिश करूंगी कि तुम दोनों की शादी जल्द अज जल्द करवा दो। कितने थे औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बाबा चाय। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरी बच्ची औलाद वालिदैन की हर दुआ में शामिल होती है? कल रात तुम बहुत देर तक जागती रही हैं, तुम्हारे कमरे की लाइट जलती रही। जी, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें कर रही थी। हाँ, मैंने सुना था तुम कुरान पाक पढ़ रही थी। और मेरी बच्ची ने कितनी अच्छी बात की है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल ठीक कहा। मोमिन का सबसे बेहतरीन दोस्त उसका रब होता है। वाह वाह, मेरी बेटी ने क्या अच्छी बात की। फातिमा, क्या बात है बेटा, परेशान हो? पता नहीं बाबा, जिंदगी आसान होने के बजाय मुश्किल होती जा रही है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मुझ पर आजमाइशें बढ़ती जा रही हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हें पता है बेटा, जब हमारा रब अपने किसी बंदे को कोई मकाम देना चाहता है और उस इंसान के अमाल इस काबिल नहीं होते, तो अपने बंदे के दर्जात बढ़ाने के लिए उसे आजमाइश में डाल देता है। दीन के रास्ते में आसानी नहीं, मुश्किलात हैं। तुम भूल गई सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी। जब ग़ज़वा ओहद में हजरत उमैर शहीद हुए तो उनकी चादर मुबारक इतनी छोटी थी कि अगर उनके सर को ढांपा जाता तो उनकी टांगें बरहना हो जाती, और जब टांगों को ढांपा जाता तो सर मुबारक नजर आना शुरू हो जाता। ये हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो थे कि इस्लाम लाने से कबल पूरे अरब के मालदार तरीन इंसान थे। सबसे कीमती लिबास ज़ेब तन करते, सबसे महंगी खुशबू इस्तेमाल करते, मगर इस्लाम की खातिर उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और उनके पास कुछ न बचा सिवाय अल्लाह के दीन के। और शहादत के वक्त उनका कुल असासा ये छोटी सी चादर थी और कुछ भी नहीं था। दीन के रास्ते में कुर्बानी देनी पड़ती है बेटा। जन्नत इतनी हकीर चीज तो नहीं जो इतनी आसानी से मिल जाए। जज़ाकल्लाह बाबा कि आपने मुझे इतनी प्यारी और अच्छी बात याद दिलाई। मेरी बच्ची जीती रहो, सलामत रहो। और जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए घबराते है ना। चाय में चीनी तो नहीं डाली। आओ साइमा, आ जाओ, बैठो प्लीज। बेटा बैठो। नहीं, बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो कमरे में है शायद। मैं उनसे मिल के आता हूँ। जैसे तुम्हारी खुशी। अरे साइमा बैठो ना, इस सब तकल्लुफ की क्या जरूरत थी।
ये सब मैं अपनी बहू के लिए लेकर आई हूँ। पहले मेरे भाई का घर था, अब इस घर से मेरा डबल रिश्ता है। मेरे बेटे का ससुराल भी है। खाली हाथ आते अच्छी थोड़ी लगती मैं। चलो भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब आई हो तो बस खाना खाकर जाना। नहीं भाभी, खाने का तकल्लुफ नहीं, बस थोड़ी देर बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली, बस मैं खाना बनवाने का कह रही हूँ और खाना खाकर ही जाओगी तुम। लगता है आपकी बात माननी पड़ेगी। अच्छा ये देखिए, वाह भाई, खिलौने का मुझे बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे लिए खुद को नहीं बदल सकती उमर, क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि मुझे अल्लाह से डर लगता है। मेरे रब ने मुझे खुद को कवर करने का हुक्म दिया है। मैं कैसे उसके हुक्म की नाफरमानी कर सकती हूँ? औरत के हया में तो उसका हुस्न है, उसके लिए बेहतरी है और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी। फिर मैं क्यों खुद को गैर महफूज करूं? पता नहीं तुमने क्या बातें शुरू कर दी हैं भाई। 90% लड़कियों का यही लाइफस्टाइल है आजकल, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है, और तुम बीच में ये गुनाह और सवाब की बातें ले आती हो। अजीब सी बात करती हो यार तुम। मैं लोगों को राजी करने के लिए अपने रब को नाराज नहीं कर सकती। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, तुम जवाब कुछ दे रही हो, तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही। फातिमा, तुमने दीन को मुश्किल बनाया हुआ है, जबकि दीन में तो आसानियां है। बेशक उमर, दीन में आसानियां हैं, मगर मनमानियां नहीं। दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करना तो बेवकूफी है ना। समझने की जरूरत उमर मुझे नहीं, तुम्हें है। और जो कुछ भी मैं कह रही हूं उसमें हम दोनों का फायदा है। मुझे तो ये लगता है कि तुम हो गई हो पागल। अगर इस तरह की सोच रखोगी ना तो तुम अकेली रह जाओगी, ये बात याद रखना मेरी। उमर, तुम्हें फातिमा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ये मेरा पर्सनल मैटर है, अपने काम से काम रखो। जाओ यहां से। मैं मानता हूं कि तुम्हारा पर्सनल मैटर, मैं तो सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूं कि फातिमा बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें उस तरह का लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिलेगा। खुद तो तुम एक अच्छी खासी मॉडर्न लड़की से शादी कर रहे हो और मेरे लिए तुम्हें सिर्फ फातिमा नजर आती है। इससे तुम्हारी मुनाफिकत है ना, इससे जरा थोड़ा कम कर लो, अच्छा नहीं लगता। अनीका को मेरी माँ ने पसंद किया है। अच्छा, अनीका तुम्हारी माँ की पसंद, तो यानी कि तुम्हें फातिमा पसंद है। क्या हो गया तुम्हें उमर? किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो? यार ये फजूल बात कैसे हो गई? देखो ना,
फूफो की पसंद होगी अनीका, तो टेक्निकली तुम्हारी पसंद कौन है? फातिमा। तो ये गलत बात कैसे होगी? देखो मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूँ कि फातिमा एक बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें उस जैसी लड़की नहीं मिलेगी। भाई तुम्हारे दिल में जो इतना दर्द उठ रहा है फातिमा के लिए, तो तुम कर लो उससे शादी, मुझे कोई मसला नहीं है इस बात से। वैसे ये सीन क्या चल रहा है, कोई चक्कर? अरे बहुत अच्छा हो गया, ये फातिमा खुद भी आ गई। देखो फातिमा, ये तो खुद शर्मार है, लेकिन मुझे पूरा शक है और मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। चक्कर चल रहा है ना तुम लोग, बताओ ना क्या सीन है? फातिमा, मत कैसे हुई? पागल हो गई ये? क्या हो रहा है ये सब? बीच से मुझ पे हाथ उठाए। बस अपने आप को काबू में रखो और जाओ कमरे में। ये आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से आज औकात से बाहर हो गई है। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं कह रही हूँ कमरे में जाओ अपने। अम्मी आपने सुना नहीं, इसलिए मुझ पे हाथ उठाए। बस जाओ। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं ये भूल जाऊंगा, तो मेरे को पता चलेगा। अनिका, फातिमा को लेके कमरे में जाओ। जी। क्या हरकत की है तुमने फातिमा के साथ? ये आपने देखा नहीं कि उसने मुझे थप्पड़ मारा और आप उसकी हिमायत कर रही हैं? ये नौबत आई ही क्यों? अगर तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे आके कहते। बात इतनी आगे कैसे बढ़ी? क्योंकि मैंने उसको उसकी हकीकत बयान की, जो उससे बर्दाश्त नहीं हुई अम्मी, इसलिए उससे थप्पड़ मारा है मुझे। हकीकत? कौन सी हकीकत? उसका ना अफेयर चल रहा है ताहिर के साथ। क्या बकवास कर रहे हो मेरे तुम? जाके पूछे अपनी चहीती से, मैं बकवास नहीं कर रहा, पूछो उससे। इसको छोड़ो नहीं। चुप हो जाओ। जब मुताहिर को फातिमा पसंद है तो पूछे इससे क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अनीका, तुम क्या कह रही हो ये? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जब तुम्हारे दिल में फातिमा है, तुम्हारे दिल में फातिमा के लिए फीलिंग्स है, तो क्यों किया तुमने ये सब? क्यों बचाने के लिए आए? बोलो। अनीका, तुमने उमैर की हालत देखी थी? अगर मैं बीच में ना आता तो वो फातिमा को नुकसान पहुंचा सकता था। अगर फातिमा की जगह तुम भी होती तो तुम्हारे लिए भी यही करता। सुना आपने इसकी बात? जो कुछ दिल में था वो आ गया ना जुबान पर। तुम मेरी जगह फातिमा को देना चाहते हो? यही ख्वाहिश है ना तुम्हारी? बोलो। मैं क्या कह रहा हूं और ये क्या समझ रही है? समझ तुम नहीं रहे हो बात को मुताहिर। चुप हो जाओ। अनीका तुम्हारी मंगेतर, तुम फातिमा के बारे में सोच रहे हो? इसके बारे में सोचो। समझ नहीं आती तुम्हें? सबका तो दिमाग ही खराब हो गया। इसकी तो घर जाके खबर लूंगी। चुप।
बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सब लोग समझ रहे हैं। मैं तो मुताहिर को अपना भाई समझती हूँ। बाबा सब लोग गलत समझ रहे हैं। मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। तुम्हें मुझे किसी तरह की वजाहत या दलील देने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरा मान हो मेरी बेटी, और मुझे यकीन है कि तुम मेरा सर झुका नहीं सकती। फातिमा, तुमने अच्छा नहीं किया। अब बेहतर यही होगा कि मेरे बेटे से दूर रहो। वो आप सब लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी वजाहतें सुनने के लिए नहीं आई हूं, तुम्हें समझाने आई हूं। जितना हो सके मुताहिर से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि मुताहिर और अनिका का तुम्हारी वजह से रिश्ता खराब हो, समझी? कैसी बातें कर रही हो साइमा? क्या कह रही हो तुम? शफीक भाई, आप तो रहने ही दीजिए। आपके बेजा लाड प्यार इस लड़की को खराब किया। बाबा जैसे इन लोगों को लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। जानता हूं बेटा, तुम फिक्र न करो और मत परेशान, ठीक हो जाएगा सब। बैठो बैठो, पानी पिलाऊं तुम्हें? मत परेशान। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। हम बड़ों में तो कभी झगड़ा नहीं हुआ था, और ये बच्चे इस तरह लड़ मर रहे हैं जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मंसूर। मैं तो खुद परेशान हूं कि किसे समझाऊं और किसे ना समझाऊं। यहां कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अरे आओ शफीक, मैं तुम्ही को बुलवाने वाली थी, आओ बैठो। मैं बैठने नहीं आया भाभी, बैठने हरगिज़ नहीं आया। मैं सिर्फ एक बात बताने आया हूं कि आइंदा अगर मेरी बेटी के खिलाफ किसी ने कोई भी बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या करोगे तुम? मैं वो करूंगा भाईजान जो आज तक मैंने नहीं किया। मैं आपकी तरफ से बरसाए हुए तंज के हर वार को सहता आया हूं, आइंदा भी सहता रहूंगा। लेकिन अब अगर मेरी बेटी के खिलाफ किसी ने कोई बात की तो मैं उसकी जुबान खींच लूंगा और भूल जाऊंगा कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। जहां शोर मचाने से बेहतर है कि अपनी बेटी को समझाओ। क्या समझाऊं उसे, क्या समझाऊं? मेरी बेटी मेरा फख्र है, मेरा मान है। उसकी वजह से मैं सर उठाकर चलता हूं। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिसकी वजह से मेरा सर झुक जाए। मैं कुछ भी सह सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं। मुझे तो पहले ही लगता था कि फातिमा और मुताहिर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यकीनन इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा था, तभी तो उमैर ने ये बात की। इसका मतलब है कि मुताहिर मुझे धोखा दे रहा था और फातिमा वो उसके साथ शामिल थी। ऐसा कुछ नहीं है, और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो बंद करो ये ड्रामेबाजी अनिका। ये बात आप जानती भी हैं और मानती भी हैं, लेकिन लोग नहीं। वैसे अच्छा ही हुआ कि ये सब कुछ हो गया। चाहती तो मैं भी यही थी ना। बस आप देखती जाइएगा कि मैं इन चीजों को अपने मफाद में कैसे इस्तेमाल करती। खुदा के लिए अनिका, आप चुप हो जाओ। घर में इतनी परेशानी और तुम ये क्या कर रही हो? किधर जा रही हो?
अनीका, अनीका, तो ये लड़की कभी मेरी बात ही नहीं सुनती। क्या करूं मैं इसका?